हेलो फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन के साथ आ चुके हैं हम। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए आप। Why does dispersion not shown by a rectangular glass slab but a prism? मतलब जो हमारा डिस्पर्जन होता है, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स होता है, वो प्रिज्म में ही क्यों देखने को मिलता है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में क्यों नहीं देखने को मिलता? ये सीबीएसई के डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट के सैम्पल पेपर में था और एक दो सैम्पल पेपर्स में और देखा है। तो इसका क्या है, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है थोड़ा 11th बेस पे और मेन लाइक जेई और आईआईटी इनके क्वेश्चन, जेई आईआईटी के क्वेश्चन में भी आता है ये क्वेश्चन। तो मैं कल देख रहा था तो मैंने सोचा ये आउट ऑफ सिलेबस कैसे आ गया, बट इसका लॉजिक बहुत ईजी है। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको नंबर बचाने 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो देख लीजिए एक बार, है ना। देखो दोनों केस बना के दिखाता हूँ मैं आपको, ढंग से समझना एक बार, है ना, कोशिश करना समझने की, है ना। एक बार फिर रिपीट करके देख लेना। देखिए हमारा प्रिज्म, हम जानते हैं कि प्रिज्म हमारा ट्रायंगुलर शेप का होता है। ये क्या है हमारा प्रिज्म, लिखना पड़ता है थोड़ा क्योंकि कुछ नए बच्चे देखते हैं तो उनको समझ में आना चाहिए, है ना। तो प्रिज्म क्या होता है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक नॉर्मल बना लेंगे परपेंडिकुलर, ये मैंने नॉर्मल बना लिया। अब मैं एक लाइट इंसिडेंट करवाऊंगा, ये मैंने लाइट इंसिडेंट करवा ली, ठीक है। ये इंसिडेंट लाइट रहेगा आई। अब तुम जानते हो कि ये रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। एक्चुअली सॉरी थोड़ा डायग्राम क्लियर नहीं है, फिर से एक बार फिर से देख लीजिए। ये प्रिज्म है, ये मैंने नॉर्मल बना दिया इस पर। अब मैं एक लाइट इंसिडेंट करवाऊंगा यू, ठीक है गाइस। ये लाइट मैंने इंसिडेंट करवाई आई, अब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये बैंड हो जाएगी, ठीक है। फिर ये वापस निकलेगी इमर्जेंट रे। अब देखो इसमें डिस्पर्जन क्यों हो रहा है, हमें उसमें क्यों देखने को नहीं मिलता है। इसमें देखो ढंग से देखना, ढंग से। हमने प्रिज्म एंगल पढ़ा था ए, हमने एंगल ऑफ डेविएशन में पढ़ा था, उसका ही इसमें लॉजिक लगने वाला है। अब देखिए आप कैसे करते हैं। देखो ये हमारा नॉर्मल वन था और यहाँ पे भी मैं एक नॉर्मल बना लेता हूँ, सीधा बना लेता हूँ, ठीक है। ये नॉर्मल 2 बन गई। अब ढंग से देखो, ये वाले जो इंसिडेंट लाइट रे है, अगर ये नॉर्मल इंसिडेंट होती तो ये सीधी जाती बिल्कुल। तो इसको बैक्ट्रे कर दो, लाइक इसको डैश डैश करके आगे भेज दो एक बार, एक पल के लिए भेज दी। अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, अगर ये बेंड नहीं हुई होती तो ये कहाँ से आती हुई दिखती हमको कि बिल्कुल सीधी आई है, क्योंकि ये इंसिडेंट होती तो वो हमको बेंड होती और नहीं दिखती। तो हम इसको भी बैक्ट्रे करते हैं। इस वाली जो ये इमर्जेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इसको कहाँ भेजेंगे हम, पीछे यहाँ। अब देखो कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे। तो ये जो एंगल होगा, ये कौन सा एंगल होगा, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ढंग से देखो, ये यहाँ जो इंसिडेंट रे और जहाँ पे इमर्जेंट रे कट करेंगे ना, वो होगा एंगल ऑफ डेविएशन। इससे हमें ये पता चलता है कि इंसिडेंट लाइट रे और रिफ्लेक्टेड लाइट रे का क्या रिलेशन है, कितना झुक गई वो। ये यूं जा रही थी, यूं झुक गई, यूं, तो वो कितना एंगल पे झुकी है वो हमें पता कैसे चलता है, एंगल ऑफ डेविएशन से। तो इसके कारण ये डिस्पर्जन हमको देखने को मिलता है। अब देखो रेक्टेंगल और ग्लास स्लैब का क्या लॉजिक है, इसके क्या ख्वाहिश है, इच्छा है। देखो ये हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब देखिएगा, ठीक है। ये तो पढ़ा ही होगा, उसको ना पढ़ा हो तो ये तो पढ़ा ही होगा 10th चैप्टर में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक नॉर्मल बना लेता हूँ, सीधा सीधा नॉर्मल वन। इंसिडेंट करा दो लाइट को, करा दी आई, ठीक है। अब भाई वैक्यूम में इसकी स्पीड क्या होगी, c, मतलब
into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होगी। तो अब ये रेयर से डेंसर में जा रही है, किसमें जा रही है? रेयर से डेंसर में। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी या नहीं होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी या नहीं, कमेंट में लिखना जरूर, है ना, अगर देख लो तो टुवर्ड्स द नॉर्मल इसको मैंने बैंड करा, हल्का सा झुक गई। अब ये झुक गई, अब ये फिर जाएगी बाहर, तो एक नॉर्मल और बना देते हैं। अब देखो ये डेंसर में है, लाइट की रे डेंसर में है, रेयर में जा रही है, तो स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? वेलोसिटी बढ़ेगी। तो फिर से अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ये इमर्जेंट रे होगी। अब ढंग से देखना, अब आई मेन समझने वाली बात। देखो अब इसमें ये जो इंसिडेंट लाइट रे है, अगर ये रिफ्रैक्ट नहीं होती, इन केस सपोज करना है, यहाँ पे थोड़ा सोच के चलो, इन केस ये जो इंसिडेंट लाइट रे है अगर ये रिफ्रैक्ट नहीं होती तो ये कैसे जाती? सीधी जाती नहीं जाती। और ये जो इमर्जेंट रे, अगर ये नॉर्मल से अगर डेविएट होकर बाहर की तरफ नहीं जाती तो ये पीछे की तरफ से आती हुई दिखती कैसी? इसको भी बैक ट्रैक करो, पीछे की तरफ लेते जाओ। अब ढंग से देखो, ये बेसिकली पैरेलल लाइंस होती है, वो देख मार्कर से थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, बट ये पैरेलल लाइंस होती है, रेडियल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना इनकी डिस्टेंस को। अब देखो ढंग से, इन जो बैक ट्रैक करी है जिन रेस को, ढंग से देखना, मैंने जिन रेस को बैक ट्रैक करी है वो तुमको कहीं पे मिलती हुई दिख रही है क्या? कहीं पे एंगल ऑफ डेविएशन दिख रहा है तुमको? कहीं पे डेविएट हुई है क्या? ये कहीं पे जाके मिलेंगे क्या पीछे? देखो ढंग से, ये देखो, इनको बढ़ाते जाओ, ये पैरेलल इन्फिनिटी में मिलेंगे जाके, मतलब कभी नहीं मिलेंगे। तो ये होता है लॉजिक कि व्हाई डज डिस्पर्सन नॉट शोन बाय अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बट अ प्रिज्म। थैंक यू, like and share, subscribe also.